अनुप्रिया देख लीजिए, 10,000 ऐसा आपने मॉडल बना दिया। अब बंगाल में देखिए वो ममता बनर्जी आ गई हैं और बीजेपी भी लगता है कि ऐसा ही कुछ वादा करने जा रही। नहीं मानक जी, आपके सवाल का जवाब तो मैं दूंगी, बट मैं आपके एक स्टेटमेंट को मैं खारिज करती हूँ कि आपने कहा कि 10,000 का जो पैतरा था या दाव था। मुझे लगता है कि ये दाव नहीं था, ये नीतीश कुमार जी की 2005 के बाद से लगातार चल रही महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ, और जो जीविका जैसी योजना, मैंने पहले भी आपके डिबेट में कहा है कि 2013 में यह योजना जब चालू की गई थी तो हमारे पास में इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी। हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया और इस योजना का शुभारंभ किया, और उसी को बढ़ाते हुए हमने इस योजनाओं में जो महिलाएं जिस तरह से जो लघु उद्योग के माध्यम से स्वावलंबी हुई, लेकिन कुछ महिलाएं रह गई बिहार की। हर एक घर की महिलाएं स्वावलंबी हो, रोजगार करें, नौकरी में उनको, जैसा कि हमारे यहाँ 35% आरक्षण का प्रावधान है, तो जो महिलाएं छूट गई हैं उनको उनके रोजगार के लिए पैसा लिया गया था। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि यह चुनाव अगर आप जीत इस पे आप कह रहे हैं तो आप गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि आप लगातार परिणाम को जब देखेंगे, 2010 से आप देखिए बिहार में महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है। मतलब कतार में महिलाएं स्वतः लाइन में आके खड़ी होती है। और आपने कई पुरुषों को सुना होगा कहते हुए, वो कहते हैं कि भाई अब हमारी घरों में नहीं चलती हैं, महिलाएं हमारी नहीं सुनती हैं, अब वो खुद तय करती हैं इनको वोट कहां देना है। तो मैं मान के चलती हूं कि नीतीश कुमार जी की जो इच्छा शक्ति है, नीतीश कुमार जी की दूरगामी सोच है, उस सोच का परिणाम था और नतीजे नीतीश कुमार जी के फेवर में रही, एनडीए के फेवर में रही। यह महिलाओं को मैं धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, आप कहिए, आप कह सकते हैं कि इसको आप दावा कहते रहिए, लेकिन मैं इसको खारिज करूंगी। ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये बंगाल में हो गया, वहां भी सरकार वही कहेगी जैसा हम कह रहे हैं कि वो योजनाएं हो, योजनाओं का बढ़ोतरी हो रही है। और मैं कंपेयर करूं उस योजनाओं को कि जो नीतीश कुमार जी ने बनाया, या आपने देखा होगा कि जो पेंशन की भी राशि बढ़ाई गई थी, वो वैसे लोग थे जो नीतीश कुमार जी के शासन काल में चिन्हित करके उनके खाते में पैसे जा रहे थे। लेकिन इसके पहले वाली सरकार, जिसकी जिक्र नीतीश कुमार जी करते हैं और हम भी करेंगे, इसके पहले वाली जो सरकार थी 2005 के पहले, वो क्या करती थी? वो राशि, वो योजनाएं चलती जरूर थी, लेकिन वो राशि नेताओं के खाते में जाती थी। ठीक है, ओके। अनुप्रिया, आज के पहले सवाल पर भी आपका रिएक्शन, पहले सवाल पर भी आपका रिएक्शन। ये महाभियोग का अगर आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, संसद में भी आता है, तो आप तो जाहिर है एनडीए के पक्ष में ही वोट करेंगे। क्या ये जानबूझकर सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट कर रही है ममता बनर्जी? क्या मानक जी, देखिए, मैंने जब बंगाल बिहार चुनाव के बाद बंगाल की जब चुनाव की चर्चा शुरू हुई, तभी मैंने आपको कहा था कि अगर ममता बनर्जी कांग्रेस के बुखार से अछूते रह जाएगी तो समझिए कि सरकार बचा पाएगी। लेकिन जो कांग्रेस वाला बुखार लगा है, जिस बुखार का असर आज देख रहे होंगे बिहार में आरजेडी को लगा है, कि क्या स्थिति हो गई है कि एक तरफ जहां पे वो मजबूत विपक्ष थी, आज 45 सीटों के साथ में है। निश्चित तौर पे कांग्रेस ने मन बना लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। अभी आप सुन रहे थे, रोहन मिश्रा जी को कह रहे थे कि हमारे नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और मुझे डर है कि इनके नक्शे कदम पर अगर ममता बनर्जी चली, जिस तरह से कांग्रेस देश की राजनीतिक में हाशिए पे आ गई है कि आप सदन से और सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष को हंगामा करना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। और जो अभी बहुत सारे शब्द हो रहे थे, नौटंकी, नाटक और कई शब्द हो रहे थे जो कि मुझे नहीं लगता कि इस्तेमाल करनी चाहिए, वो राजनीतिक टूल हो सकता है, लेकिन वो करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह से टीएमसी की भी हाल होगी, क्योंकि टीएमसी ने गलत जगह जाकर के वार किया। आप तो ज्ञानेश कुमार के पक्ष में हैं ना? मैं कहूंगी क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया नहीं, हम चुनाव आयोग के ना पक्ष में ना विपक्ष में हैं, क्योंकि हमने तो चुनाव लड़ा है ना। एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी और समय भी मैं कह रही थी कि चुनाव आयोग अपना काम करा, हम अपना कायम काम करेंगे। और चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दल को कहा था कि आप उसमें भागीदारी निभाइए। आप बताइए, आपने पूछा कुछ देर पहले कि 65 लाख नाम कटे थे, एक भी लोग नहीं आया था। ओके, कुलदीप कुमार आए थे, आपको याद नहीं? एक मिनट मानक जी, मुझे एक मिनट और दीजिएगा। वो लोग कौन आए थे जिसको राहुल गांधी जी लेके आए थे? लेकिन वो लोग बाहर निकल के कहे भी कि हमें जबरदस्ती लाया गया, कि हमें कहा गया कि हमारा नाम काटा गया, लेकिन नाम नहीं काटा गया था। और सतीश जी को मैं एक बात कहना चाहूंगी, आज उनको सुन के मुझे ऐसा लगा कि एक कहते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। सतीश जी आज चित भी मेरी पट भी मेरी में है, वो आज दुविधा में है कि जाए तो जाए कहां। ममता जी के पक्ष में बोले कि यहाँ एनडीए के पक्ष में बोले,
क्योंकि बिहार में तो उनको देखा, इनके प्रोडक्शन को लोगों ने देखा कि कैसे धराशायी होती रही और एनडीए की सरकार बनी और बिहार की महिलाओं ने, युवाओं ने यहाँ पर सरकार बनाया।